पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कब क्या चुनावी मुद्दा बन जाए कोई नहीं कह सकता। एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने घड़ी की चोरी की तो कुर्सी से हटकर जेल चले गए, और अब एक और दूसरे नेता हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार में एक खास ब्रांड की टोपी क्या पहन ली, जनता उन्हें चुनाव हराने पर ही आमादा हो गई है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। घड़ी चुराकर जेल जाने वाले नेता हैं इमरान खान, जबकि टोपी पहनने को लेकर जिनकी लानत मलानत हो रही है उनका नाम है नवाज शरीफ, जो लंदन से लौटकर इस बार पाकिस्तान के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान में अपने समर्थकों के बीच मियां साहब के नाम से मशहूर नवाज शरीफ पाकिस्तानी इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री, या पाकिस्तान की भाषा में कहिए तो वजीर आजम रह चुके हैं। हालांकि पाकिस्तानी इतिहास ये भी है कि कोई भी वजीर आजम अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, और नवाज शरीफ भी इसके अपवाद नहीं है। वो 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन हर बार वक्त से पहले उन्हें वो तख्त छोड़ना ही पड़ा है। लेकिन अब वो एक बार फिर से उस तख्त पर अपनी ताजपोशी चाहते हैं, और इसमें उनकी मदद पाकिस्तानी सेना भी कर रही है, जिसने साल 2018 में नवाज शरीफ को उनकी कुर्सी से हटाकर जेल में डलवा दिया था। तब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन पनामा पेपर्स में उनका नाम आ गया और उन्हें 2 मामलों में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई। बेटी मरियम नवाज को 7 साल और दामाद सफदर अवान को 1 साल की सजा हुई। जुर्माना भी लगा। अब कहने के लिए तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन पाकिस्तान को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में होता वही है जो वहाँ की सेना चाहती है। तो सेना चाहती थी कि नवाज शरीफ हटें और उनकी जगह इमरान खान लें, तो हुआ भी यही। नवाज शरीफ जेल चले गए और इमरान खान प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े राजनीतिक कैदियों का इतिहास होता है, नवाज शरीफ का भी इतिहास वही रहा। वो बीमार पड़ गए, इलाज के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो लंदन जाकर इलाज करवा सकते हैं। तो 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा वक्त जेल में बिताकर अक्टूबर 2019 में नवाज लंदन चले गए और फिर कभी जेल ही नहीं गए। अब एक बार फिर से वो वापस आ गए हैं और 2024 के चुनाव में वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बार उनके लिए मुसीबत बनी है उनकी टोपी, जिसे उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पहन लिया था। अब थी तो वो महज एक टोपी, लेकिन उसका ब्रांड खास था, लिहाजा उसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी, और उस टोपी की कीमत ने पाकिस्तानियों के होश फाख्ता कर दिए। अभी चूंकि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से घिरा हुआ है, जिसमें लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का भी सामान नहीं मिल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के भावी प्रधानमंत्री का 1 लाख रुपए की टोपी पहनना आम पाकिस्तानियों को रास नहीं आया। इसके अलावा इस टोपी में एक और समस्या है, और वो समस्या है इमरान खान, जो घड़ी चोरी से लेकर तमाम दूसरे आरोपों में जेल जा चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि नवाज शरीफ ने जिस टोपी को पहनकर ननकाना साहिब में अपनी चुनावी रैली की थी, उस टोपी की धारियां इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी से मिलती जुलती हैं, और ऐसा लग रहा है कि उस टोपी के जरिए नवाज शरीफ अपनी पार्टी का नहीं बल्कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई का प्रचार कर रहे हैं। बाकी नवाज शरीफ हैं तो पैसे वाले, वो पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, जिनका स्टील का देश विदेश में बड़ा कारोबार है, तो उनके शौक भी महंगे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 लाख की टोपी पहन ली, तो पाकिस्तानियों ने उनकी खिंचाई कर दी। इससे पहले भी जब पिछले साल वो लंदन में थे, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदारी के दौरान एक पाकिस्तानी महिला ने नवाज शरीफ को उनके महंगे शौक के लिए खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, और तब भी उनकी खूब लानत मलानत की गई। अब जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में हैं और मुल्क का अगला वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनके इस ख्वाब में सबसे बड़ा रोड़ा उनके महंगे शौक बन गए हैं। बाकी चुनाव में नवाज का मुकाबला तो बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी से ही है, तो नवाज के महंगे शौक अभी उनके हर चुनावी वादे पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। बाकी तो चुनाव में अभी वक्त है, तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।